दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस बार काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है आपकी। जो सैलरी आपकी वेरी करेगी दैट इज़ 55,000 से लेकर 99,000 के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी रह सकती है। और बात करें जो पोस्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग निकली हुई है दैट इज़ ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर जर्नल और डीपर और डी सिम। बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन यहाँ पे अक्रॉस इंडिया रहने वाला है, जहाँ भी आरबीआई के ऑफिसेज रहेंगे उस लोकेशन में यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। और बात करें वैकेंसीज की तो इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज निकली हुई हैं पिछले बार के मुकाबले। तो इस बार ओनली 94 वैकेंसीज, यानी सिर्फ 94 वैकेंसीज ही यहाँ पे निकली हुई हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 16 अगस्त 2024। सो लास्ट डेट यहाँ पे 16 अगस्त रहने वाली है। करीबन करीबन आपके पास 10 से 15 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। सो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फॉर ग्रेड बी डीआर जनरल के लिए यहाँ पे आप बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। और जो परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है दैट इज 60%। ठीक है, तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th और ग्रेजुएशन में। उसके अलावा 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST एंड PWD। तो रिजर्वेशन है यहाँ पे मार्क परसेंटेज का भी। तो अगर आपके 50% है तो SC ST PW वालों के लिए तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे। एंड जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 60% यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो नेक्स्ट डीपर के लिए यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक दैट इज MA और MSc इकोनॉमिक में होना जरूरी है। उसके अलावा MA और MSc फाइनेंस वाले तो दोनों ही इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने PGDM या MBA किया है इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, यानी कि MA MSc और MBA और PGDM वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीपर। नेक्स्ट है डीसिम। सो डीसिम में यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक विथ मिनिमम 55%। ठीक है, तो यहाँ पे 55% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर 55% है मास्टर डिग्री में डी सिम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया कि यहाँ पे ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें ग्रेड बी डीआर वालों के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 66 पोस्ट निकली हुई है, डीपर वालों के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट है और डी सिम वालों के लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, तो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम पोस्ट है इस बार। ओके, सो लेट्स सी द एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज यहाँ पे रखी गई है दैट इज 30 ईयर्स, यानी कि 21 से 30 ईयर के बीच वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहने वाला है। आपने ग्रेजुएशन कब करी है इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बैच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पे इन बिटवीन 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर कैटेगरी वाइज। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 ईयर का रहता है, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का, PWD वालों के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली जो सिलेबस क्या रहता है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लस जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको सब चीज में बता दिया, लेकिन आपको इन डिटेल जानना है तो आप जो है नोटिफिकेशन को रिफर कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है 3 फेजेस में। अब एग्जाम होगा, पहला होगा फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है कब आपका एग्जाम रहने वाला है। तो फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा डीआर जनरल वालों के लिए यहाँ पे सितंबर 8 आपके यहाँ पे डेट रहने वाली है एग्जाम की। ओके, अगर आपका फेज 1 क्लियर हो गया देन आपका जो फेज 2 और फेज 3 रहेगा वो आपका रहेगा अक्टूबर में। उसके बाद जो ग्रेड बी डीपर वालों के लिए यहाँ पे रहने वाला है वो आपका सितंबर 14 फेज 1 यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। फेज 2 जो एग्जाम होगा आपका वो अक्टूबर 26 का होगा। और डीआर वालों के लिए यहाँ पे जो सितंबर 14 है और अक्टूबर 26 है। ओनली चेंज है जो जनरल वालों के लिए डीआर जनरल, अगर आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे सितंबर 8 रहने वाली है और अक्टूबर 19 यहाँ पे आपके लिए डेट रहने वाली है। डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप वो रिफर कर सकते हो। ओके, सो एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें तो डीआर जनरल वालों के लिए यहाँ पे जो एग्जाम सिलेबस फेज 1 रहने वाला है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे और जो पेपर में आपको पूछा जाएगा दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी कि यहाँ पे आपके 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, क्वांटिटिव का और रीजनिंग का। ठीक है, टोटल 120 मिनट्स का आपका यहाँ पे रहने वाला है। और जो फेज 2 रहने वाला है आपका वो होगा 19 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपके पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, जिसमें कि 40 टाइप आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% यहाँ पे
डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, यानी कि दोनों ही मोड यहाँ पे आपका रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपका 30 मिनट्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आपका फेज 2 में आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल्स भी रहने वाला है एंड यहाँ पे 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहने वाला है। और फेज 3 में आपको यहाँ पे जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। 30 मिनट का रहेगा और 90 मिनट का रहेगा। टोटल 120 मिनट्स का आपका यहाँ पे रहने वाला है और 100 मार्क्स का आपका ये फाइनेंस वाला एग्जाम भी रहने वाला है। ठीक है, तो आपके यहाँ फेज 3 आपके एग्जाम होंगे, 3 फेजेस में आपके एग्जाम होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, सो अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया देन आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा और जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं फेज 2 में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी 3 पेपर आपके फेज 2 में है। फेज 1 में आपका सिर्फ 1 पेपर है। सो अगर आपने फेज 2 में अगर 3 पेपर क्लियर कर दिए, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फेज 2 में जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन करे होंगे उनके कट ऑफ के बेसिस में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा आपका टोटल 75 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर आपने सारे फेज यहाँ पे क्लियर कर दिए देन आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आ जाएगा। तो सिलेबस का डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से रिफर कर सकते हो। सो लेट्स सी दी एप्लीकेशन फी। सो एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे 850 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है एंड SC, ST और PW वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी रखी गई है। ओके, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ jobforfreshers.co.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी A to Z, बहुत ही शॉर्ट और समराइज वे में। आपको 30 से 40 पन्नों का नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है ये वेबसाइट को रीड आउट कर लोगे। ऑलरेडी अगर आपने वीडियो देख ली है, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो ऑलरेडी मैंने सारा चीज आपको इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया है। बस सिलेबस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, सिलेबस आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो सिलेबस। तो लेट्स सी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप नीचे पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक टू अप्लाई। एंड अगर आपको डेली जॉब अपडेट चाहिए तो यू गाइस कैन आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट क्लिक ऑन क्लिक टू अप्लाई। ओके, सो यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज। नाउ यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पे आपके रहने वाले 16 अगस्त 2024। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। और हाँ, ये IBPS ही कंडक्ट कराता है ये एग्जाम भी, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारा IBPS वाला ही रहेगा सीन। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको 5 से 6 स्टेप दिख जाएंगे टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है IBPS SO या IBPS क्लर्क का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो भी मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा आपको दिखाया भी कैसे अपलोड करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। और मैं आपको यहाँ पे छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जो भी नेम वगैरह है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तीसरा आता है डिटेल सेक्शन, यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। उसके बाद आपका प्रीव्यू ऑप्शन, यहाँ पे आपको चेक कर लेना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद है आपका अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में आपको अपलोड कर लेने पड़ते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट है आपका पेमेंट सेक्शन, तो आपको पे करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेनी है। तो बहुत ही इजी एप्लीकेशन फॉर्म है। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है तो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन और एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। बाय बाय।